Love Logics. अरे राजन, तुम आओ, अंदर आओ। इतने दिनों बाद हमारी याद आई। भाभी, मैं बहुत अपसेट हूँ, इसीलिए भैया से मिलने आ गया। भैया तो घर पे नहीं है। मुझे ही बता दो, क्या बात है? भाभी, एक्चुअली माँ माँ जी ने क्या किया? अरे चुप क्यों हो गए? बताओ ना। क्या बताऊँ भाभी, जहाँ भी रिश्ता देखने जाते हैं माँ हर जगह कुछ ना कुछ खामियां निकाल कर रिश्ता तोड़ देती है। भैया के टाइम भी ऐसे ही कर रही थी, अब मेरे साथ तो और भी ज्यादा हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं। राजन देखो, मैं एक बात क्लियरली बता रही हूँ कि जिस लड़की से शादी करके घर पे लाओगे उसके साथ तुम्हें रहना है। जिंदगी भर अपना सब कुछ उसी के साथ शेयर करना है। इसीलिए माँ जी के हिसाब से लड़की मत देखो। तुम्हें जो भी पसंद आए सीधा सीधा बता दो कि मुझे इसी लड़की से ही शादी करनी है, बस। पर भाभी, माँ कहाँ मानेगी? तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। लिपिका हरगिज नहीं चाहती थी कि उसके देवर राजन की शादी सासू माँ की पसंद की लड़की के साथ हो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ससुराल में। इसीलिए वो राजन के साथ अच्छे से बात करके उसका ब्रेन वॉश कर दी। आ गया बेटा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या बात है माँ, आप बहुत वीक दिख रही हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, तबीयत सुबह से बिगड़ी हुई है। घर का सारा काम करती रहती हूँ ना, इसीलिए। बस तेरे लिए एक अच्छी सी दुल्हन जल्दी से मिल जाए, फिर मेरी छुट्टी। माँ, आप तो कहीं पर भी फाइनल नहीं होने देती, फिर दुल्हन कैसे मिलेगी? खैर, कल सुबह तो एक जगह जाना है, देखते हैं क्या होता है। नहीं बेटा नहीं, कल जहाँ जाना था वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। मेरी तबीयत ठीक होने के बाद चलेंगे। क्या माँ, आपके कहने पर मैंने बैंक से छुट्टी लिया है, अब मना कर रही हैं? एक काम कीजिए, आप मेडिसिन लेकर घर पे आराम कीजिए, मैं मेडिएटर के साथ रिश्ता देखने चला जाऊंगा। पर बेटा, मेरा बिना देखे। माँ, इतने सारे रिश्ते देख के मैं तो इतना समझ ही चुका हूँ कि आपको कैसी लड़की पसंद है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी वहाँ पे कंफर्मेशन दे दूंगा। मैं तो बस लड़की देखने जा रहा हूँ। अगले दिन राजन अकेले मेडिएटर के साथ लड़की के घर पहुंचा। वहां लड़की के घर वाले बहुत अच्छे से खातिरदारी किए और लड़की को देखते ही राजन को वो पसंद आ गई। अरे बधाई हो बधाई, राजन जी को मनीषा बहुत पसंद आई है। अब ये चाहते हैं कि शादी पक्की करके डेट भी फाइनल कर दिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे पंडित जी को अभी बुला देता हूँ, वो इसी महीने का डेट निकाल के बोल देंगे। देखिए बेटा राजन, मैं एक बात साफ साफ बोल दे रही हूँ, आजकल तो दहेज देने का सिस्टम नहीं रहा। पर अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम अरेंज करेंगे, बता दीजिए। जी नहीं, मुझे मनीषा बहुत अच्छी लगी, पढ़ी लिखी है, समझदार है, आपके घर पे सब वेल एजुकेटेड है, और मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, तो बुलाइए पंडित जी को और जल्दी से कोई डेट फाइनल कर दीजिए। हद है राजन, तू तो वहाँ पे बस लड़की देखने गया था और शादी फाइनल करने का काम तो मेरा था, फिर तूने वहाँ पे डेट भी पक्की कर दिया। माँ, लड़की बहुत अच्छी है, उसके माँ बाप सब बहुत पढ़े लिखे और खानदानी हैं, फिर चिंता किस बात की, बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा हमें। हाँ माँ, और एक बात, शादी तो 10 दिन बाद होगी, इसीलिए एंगेजमेंट का रस्म आज शाम को ही हो जाएगा। क्या, आज शाम को ही? पर मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, रस्म में जाऊंगी कैसे? माँ, आप आराम कीजिए ना, मैं बड़े भैया को साथ में लेकर चला जाऊंगा, भाभी को बोल दूंगा, वो आकर आपका देखभाल करेंगी। बेटा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, इतनी हड़बड़ी में कौन लड़की ब्याह देता है? जरूर कुछ प्रॉब्लम है। अरे माँ, प्रॉब्लम आपके दिमाग में है, बाकी सब ठीक। चलता हूँ, शॉपिंग करनी है मुझे। शाम होने से पहले राजन बड़े भैया विकास को साथ में लिए एंगेजमेंट की शॉपिंग की और तुरंत ही तैयार होकर रस्म के लिए निकल गए।
और इधर घर पे माँ जी, आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। आप इतनी दुबली हो गई हैं और आपका इतना सुंदर चेहरा तो एकदम उतरा हुआ है। क्या करूं लिपिका, घर का इतना सारा काम अकेले करते करते ऐसी हो गई हूं मैं। अब तो आपकी चिंता गई माँ जी। राजन जी की पत्नी आ जाने के बाद वो तो घर को बहुत अच्छे से संभाल लेगी, फिर आप आराम ही आराम करेंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। वैसे लड़की दिखती कैसी है? कहाँ तक पढ़ाई की है? काम धंधा जानती भी है या नहीं? मुझे क्या पता। ये राजन लड़की को देखते ही शादी के लिए झट से हाँ बोल दिया, और देखो इसी वक्त मेरी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, राजन एकदम सही लड़की चुने होंगे। बहुत समझदार हैं वो, और आपकी छोटी बहू आपका अच्छे से ख्याल रखेगी। मैं तो कभी आपको खुश नहीं रख पाई, पर वो जरूर मुझसे अच्छी होगी, देखना आप। राजन की माँ बड़ी बेसब्री से छोटी बहू के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि घर का लगाम उसके हाथों थमा के खुद सुकून की सांस ले सके। फाइनली वो दिन आ ही गया जब राजन मनीषा से शादी करके उसके साथ घर पहुंचा। माँ जी, हमें आशीर्वाद कीजिए। हाँ हाँ बहू, हमेशा खुश रहो। अब जाओ, जाकर आराम करो, बहुत थक गई होगी। कल सुबह जल्दी उठना है ना। राजन जा, तू भी जा। लिपिका, तूने देखा ना, बिना मांगे ही बहू के घर वाले कितना दहेज दिए हैं। पूरा घर भर गया है मेरा। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ पे रखूं इतना सारा सामान। जी माँ जी, आप जैसे चाहती थी, आपकी छोटी बहू तो एकदम वैसी ही मिली है। अच्छा तो माँ जी, हम दोनों अभी निकलते हैं, काफी देर हो गई है। अरे नहीं नहीं बड़ी बहू, ऐसे कैसे चली जाओगे तुम दोनों? शादी ब्याह का माहौल है, घर पे मेहमान भी रुके हुए हैं। छोटी बहू अभी तक कहाँ हमारे घर का रीति रिवाज समझी है, जो वो सब अकेली कर लेगी। तू और कुछ दिनों तक रुक जा, फिर चली जाना। जा विकास, जा अपने कमरे में जाकर दोनों आराम करो। लिपिका, क्या जरूरत थी यहाँ पे रुकने की? माँ बस तुमसे काम निकलवाने रखी है यहाँ पे। तुम भूल गई क्या वो कैसे हमें घर से चले जाने को बोली थी? मुझे सब याद है विकास। मैं बस इतना देखना चाहती हूँ कि माँ जी जिस छोटी बहू पे इतना आस लगाए बैठी हैं, वो असल में कैसे निकलेगी। बस 2 दिन और, फिर हम दोनों चले जाएंगे। अगले दिन सुबह होने से पहले ही लिपिका किचन में जाकर सास के लिए चाय बनाकर ले आई। अब सास बहू दोनों बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे, ताकि छोटी बहू उठ के इनका आशीर्वाद लेने आएगी। पर घड़ी में 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और आखिर में 9 से 10 बज गए, पर मनीषा की नींद नहीं खुली। अब सासू माँ तो एकदम फायर होकर बैठी थी। माँ जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं उसे जगा देती हूँ। पहले दिन ही कौन ऐसे करता है, पूरी जिंदगी इसके साथ कैसे बीतेगी। तू रुक, मैं खुद जाती हूँ उसे जगाने। राजन की माँ गुस्से से जोर जोर से चिल्लाते हुए छोटे बेटे के कमरे के बाहर जा पहुंची, और दरवाजा बार बार खटखट करने पर नई बहू मनीषा दरवाजा खोली। व्हाट माँ जी, क्यों इतने जोर जोर से डोर नॉक कर रही हैं? मुझे इतना शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं। सुकून से सोने भी नहीं दे रहे। मैं अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे कैसे बिताऊंगी? उफ, सुबह के 10 बज चुके हैं बहू। हाँ तो क्या हो गया, 10 ही तो बजे हैं। मैं अपने मायके में 12 बजे जगती थी, इसलिए और 2 घंटे मुझे सुकून से सोने दीजिए। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।